ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमारे सामने है 15 जुलाई 2025 की मुरली। शीर्षक है नर से नारायण 21 जन्मों की पढ़ाई। जी, ये शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना, एक पूरी यात्रा मनुष्य से देवता बनने तक की। बिल्कुल। और ये मुरली हमें इसी यात्रा का कह सकते हैं एक नक्शा देती है। तो चलिए थोड़ा करीब से देखें इसे। शुरू में ही ये प्यारे शब्द हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। कितनी सुंदर बात है, कांटे से फूल बनना, परिवर्तन की बात। हाँ, और फिर एक सवाल भी है इसमें। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? अच्छा। और जवाब दिया गया है, उत्तर है जो श्रीमत पर चलते रहते हैं। श्रीमत यानी परमात्मा की श्रेष्ठ मत या सलाह। हाँ, जो पतित पावन बाप की याद में रहते हैं और जिनका योग मतलब बाप से है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता है। जी। बाबा कहते हैं, बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं, हम बाप से सुनते हैं। देही अभिमानी होकर सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। देही अभिमानी, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। बिल्कुल। तो ये सिर्फ मन की शांति पाने जैसा नहीं है, ये तो पूरी काया पलट की बात हो रही है। हाँ, नर से नारायण बनना मतलब साधारण मनुष्य से एकदम देवता पद पाना, और वो भी अगले 21 जन्मों के लिए तैयारी। ये तो सच में कमाल का लक्ष्य है। बिल्कुल। और ये लक्ष्य जो है वो एक खास संदर्भ में है। नई दुनिया मतलब स्वर्ग और पुरानी दुनिया जिसे नर्क कहा गया है, उसके बीच का जो फर्क है। अच्छा। मुरली ये साफ करती है कि देवता तो सिर्फ स्वर्ग में ही होते हैं, नई दुनिया में। और ये ज्ञान खास तौर पर भारतवासियों से जुड़ा है। हाँ, क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म जो सबसे पहला सबसे प्राचीन धर्म है, वो मूल रूप से भारत का ही है। और जब ये धर्म प्रायः लोप हो जाता है, मतलब लगभग खत्म सा होने लगता है, तब बाप यानी परमपिता परमात्मा शिव बाबा वो आकर इसे फिर से स्थापन करते हैं। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा आप कह सकती हैं चौंकाती है या दिलचस्प लगती है, वो ये कि हमें खुद को सिर्फ भक्त या पुजारी नहीं समझना। सही। मुरली कहती है कि हम ही वो देवी देवता थे। ये ज्ञान हमें हमारी असली ऊंची पहचान याद दिला रहा है। हाँ, ये एक तरह से पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट है, अपनी स्व पहचान। जी। शूद्र से ब्राह्मण बनना और फिर ब्राह्मण से देवता पद तक पहुंचना, ये सोची कितनी शक्तिशाली है। हाँ बिल्कुल। और इसी आत्म पहचान का जो आधार है वो है देही अभिमानी बनना। यानी खुद को ये शरीर न समझना, बल्कि इसके अंदर जो शक्ति है, जो आत्मा है, वो समझना। अविनाशी आत्मा। हाँ, अविनाशी आत्मा। शरीर तो देखिए बदलता रहता है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलती है, पर आत्मा तो हमेशा रहती है, शाश्वत है। अच्छा, जैसे बाप परमपिता परमात्मा शिव वो सुप्रीम आत्मा है, अशरीरी हैं, निराकार हैं, जी। वैसे ही हमें भी खुद को आत्मा समझकर उनसे ये ज्ञान सुनना है। आत्मा ही तो सुनती है, समझती है और गुणों को धारण भी आत्मा ही करती है। तो बाप की याद में रहना, पतित पावन बाप की याद। हाँ, पतित पावन मतलब जो पतितों को, गिरे हुओं को पावन बनाते हैं, उनकी याद में रहने से ही ये अवस्था, ये देही अभिमानी स्थिति पक्की होती है। अच्छा, तो ये आत्म पहचान सिर्फ व्यक्तिगत लेवल पर नहीं है, ये समय के एक बड़े चक्र से भी जुड़ी है। मुरली में इसका जिक्र है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये 5000 साल का कल्प चक्र, जिसे ड्रामा भी कहा गया है। ड्रामा? हाँ, एक वर्ल्ड ड्रामा जिसमें सतयुग है, नई दुनिया, और फिर त्रेता द्वापर से होते हुए कलयुग यानी पुरानी दुनिया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा। अगर सब कुछ पहले से तय है, एक ड्रामा है, तो फिर पुरुषार्थ क्यों? कोशिश करने का क्या मतलब? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ। मुरली कहती है कि ड्रामा भले ही पहले से निश्चित है, हूबहू रिपीट होता है, लेकिन पुरुषार्थ करना छोड़ना नहीं है। क्यों? अगर सब तय है तो? क्योंकि पुरुषार्थ करना भी ड्रामा में नोंधा हुआ है, वो भी ड्रामा का ही एक हिस्सा है। अच्छा। ये सोचना कि सब तय है, मैं क्यों कुछ करूं, ये ड्रामा की सही समझ नहीं है। कर्म तो करना ही पड़ता है। और यहाँ कर्मों की गति भी समझाई गई है, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म, अकर्म, विकर्म, ये क्या है? देखिए,
सतयुग में जो देवी देवता कर्म करते हैं वो अकर्म होते हैं। मतलब उनका कोई हिसाब किताब नहीं बनता, कोई बंधन नहीं, वो नेचुरल, सहज और श्रेष्ठ कर्म होते हैं। ठीक है। लेकिन कलयुग में, जिसे रावण राज्य भी कहा गया है, माया के प्रभाव में देह अभिमान के कारण हमारे ज्यादातर कर्म विकर्म बन जाते हैं। विकर्म मतलब पाप कर्म, गलत कर्म, जो दुख का कारण बनते हैं, जिनसे हिसाब किताब बनता है। तो अभी ये जो संगम युग चल रहा है, इस समय बाप हमें ज्ञान देकर श्रेष्ठ कर्म करने की विधि सिखा रहे हैं, ताकि हम विकर्मों से मुक्त हो सकें और फिर से अकर्म की स्थिति को पा सकें। तो पुरुषार्थ इसी समझ के साथ सही कर्म करने का नाम है। बिल्कुल। ड्रामा के अंदर अपनी श्रेष्ठ भूमिका निभाने का प्रयास ही पुरुषार्थ है। समझ गया, बहुत स्पष्ट हुआ। तो अब आते हैं उन मुख्य बातों पर जो आज की मुरली से हमें धारणा करनी है। पहला पॉइंट है, बेहद बाप की प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति, पवित्रता, आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में रहना है। वाह, मास्टर सागर बनना, ये बहुत ऊंची स्थिति है जी। और दूसरा पॉइंट, ड्रामा का पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म जरूर करने हैं। कर्म, अकर्म, विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। हाँ, ये पुरुषार्थ वाली बात फिर से कर्म करना ही है। और इसके साथ ही हैं वरदान, स्लोगन और इशारे। जी, वरदान है, समय के महत्व को जान, स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। आधार मूर्त विश्व के लिए। हाँ, और स्लोगन है, स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएंगे। बिल्कुल। और अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति। तो आज की चर्चा के बाद एक बात जो सोचने लायक है वो यही है। क्या? ये जो अव्यक्त इशारे कहते हैं कि संकल्पों की शक्ति जमा करो, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने विचारों की, अपने संकल्पों की इस ताकत को कैसे सचेत रूप से जमा कर सकते हैं और फिर उसे किसी अच्छे काम में, सकारात्मक बदलाव के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत गहरा चिंतन का विषय है। संकल्प ही तो सृष्टि रचते हैं। सही। इस पर विचार करना वाकई फायदेमंद हो सकता है। जरूर। ओम शांति। ओम शांति।